दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने अपना जीएसटी रिटर्न लंबे समय से फाइल नहीं किया है, जिसकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, तो फिर क्या दोबारा उसी जीएसटी नंबर को चालू कराया जा सकता है? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहली बात कि अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, फिर आप जिस भी स्कीम के अंतर्गत आते हैं, चाहे फिर मंथली या फिर क्वार्टरली, आपको ड्यू डेट के अंदर ही रिटर्न फाइल करना है, नहीं तो फिर आपको फाइन के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना होगा। और अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के डेट से 1 साल के अंदर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, तो फिर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ईमेल पर नोटिस सर्व किया जाता है। फिर नोटिस में एक डेट दिया होता है। अगर आप उस डेट के अंदर पेंडिंग रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, तो फिर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो फिर क्या दोबारा इसे चालू कराया जा सकता है? देखिए, अगर लंबे समय से आपने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है और अगर रिटर्न लंबे समय से फाइल नहीं करने की वजह से अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, जितने भी लोग लंबे समय से अपना रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, तो उन सभी का सुओ मोटो कैंसिलेशन किया जाता है। तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आप निश्चित ही सेम जीएसटी नंबर को चालू कर सकते हैं, लेकिन जितने भी पेंडिंग रिटर्न हैं, आपको उन सभी रिटर्न को भरना होगा। आप पर जितना भी फाइन है, फाइन के साथ इंटरेस्ट भी आपको देना होगा। फिर सारा पेंडिंग रिटर्न भरने के बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म को भरने में आपको बताना होगा कि आपने अभी तक जीएसटी रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया था और आप अब क्यों जीएसटी को एक्टिव कराना चाहते हैं। आप सभी बातों को बताकर उस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। फिर अगर डिपार्टमेंट आपसे संतुष्ट होगा, तो फिर 10 से 15 दिनों के भीतर ही आपका जीएसटी नंबर एक्टिव कर दिया जाता है। फिर आप उस जीएसटी नंबर से अपना बिजनेस को चला सकते हैं, उस जीएसटी नंबर को अपने बिजनेस में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, आप जीएसटी में अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें। कई बार जो लोग होते हैं, वे किसी वकील या फिर सीए की मदद से जीएसटी नंबर लेते हैं, और अधिकांश यही देखा गया है कि जो सीए या फिर वकील होते हैं, वे अपना ईमेल आईडी दे देते हैं। फिर अगर कोई भी नोटिस आता है, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा और जो सीए या फिर वकील होगा उस नोटिस को इग्नोर कर देगा। इसलिए आप जीएसटी में हमेशा अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दें। दोस्तों, अगर रिटर्न नहीं भरने के कारण अगर आपका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और अगर आप हमारी मदद लेकर उसी जीएसटी नंबर को दोबारा चालू करवाना चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पर ईमेल आईडी दिख रहा है, आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं। फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी ज़रूर मदद करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है, तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।